यो हैकर्स के हाल चाल होपली सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिनक्स के जो है बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है। तो उस लिनक्स के बेसिक के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि भाई लिनक्स को किस तरीके से बेसिकली जब लिनक्स ओपन होता है तो क्या उसके सामने आता है टर्मिनल के अंदर। हमने फोल्डर्स के बारे में बात की थी, फाइल्स के बारे में बात की थी, और हमने कुछ कमांड्स बेसिक देखे थे, ठीक है। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो बेसिक कमांड जो है वो हमने यहाँ पे देखे थे कि किस तरीके से लिनक्स के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हु एम आई था, आईडी था, लिस्टिंग था, सीडी था, क्लियर था, पीडब्ल्यूडी था और सीडी था, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और जो टॉपिक हमारा आज का है दैट इज लिनक्स फाइल सिस्टम। लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल किसको कहते हैं? फाइल सिंपली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर वो आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या इमेज हो, कुछ भी हो, आप उसको एक फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा है, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। हमारे विंडोज के अंदर जो फाइल सिस्टम होता है वो कैसा दिखता है, तो वो हम देख लेते हैं। ये विंडोज के अंदर मैं दिस पीसी के अंदर आ जाता हूँ। दिस पीसी के अंदर जैसे ही मैं इधर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग जब सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया था उसके साथ ही कुछ फाइल्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो गई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम फाइल्स है, यहाँ पे मेरे सारे प्रोग्राम्स जो है स्टोर हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे प्रोग्राम फाइल्स है x86 वाले, यहाँ पे इसी तरीके से टेम्पररी फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये फोल्डर्स मैंने यहाँ पे बनाए नहीं। जैसे ही मैंने अपना पीसी लाया और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ था उस वक्त यहाँ पे कुछ फाइल्स बन गई थी ऑटोमेटिकली, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं की थी। तो ये फाइल्स ऑलरेडी मेरे पीसी के अंदर है, तो मैं बोलूंगा यार मैं ये मेरे पीसी का फाइल सिस्टम है। कि मेरे पीसी के अंदर कुछ टेम्पररी फाइल्स है, कुछ यूजर का फोल्डर है, उसके अंदर कुछ मेरा, देखो मेरा नाम है यहाँ पे, यूजर के अंदर पब्लिक फोल्डर है, इसी तरीके से अकाउंट है यहाँ पे, इसी तरीके से पब्लिक है फोल्डर, इसके अंदर और डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे विंडोज का फाइल सिस्टम ये हो गया, ठीक है। तो यानी फाइल सिस्टम जो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो जड़ एक तरह से रूट, ठीक है। जड़ जहाँ पे आप एक पौधा उगता है ना, तो उस पौधे की जड़ जो होती है ना वो हमारा फाइल सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर ये मेरा फाइल सिस्टम है जो कि मैंने बनाया नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल था। जैसे यूजर्स था और यूजर्स में मुझे यूजर की डिटेल दिखाता है कि भाई एक यूजर ये है, दूसरा यूजर ये है, तीसरा यूजर ये है। इसी तरीके से टेम्पररी फोल्डर है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज की, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइनेक्स भी हमारा जो है उसके अंदर भी कुछ फाइल सिस्टम होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फाइल सिस्टम होता है हमारे लाइनेक्स के अंदर उसको हम बिन बोलते हैं, और बिन से पहले यहाँ पे एक स्लैश होता है। इस स्लैश का मतलब होता है रूट, ठीक है। इस स्लैश का मतलब होता है रूट। रूट मतलब जड़, जहां से पूरा कर्नल स्टार्ट हो रहा है उधर से उस चीज को हम रूट बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरी जड़, जहां से ये हमारा कर्नल है, मैं अगर बैक जाऊंगा पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊं, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन कौन से फाइल सिस्टम है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फाइल सिस्टम और फाइल हमारी आती है डेट इज बिन। तो इन बिन में क्या स्टोर होता है? बिन में जो है हमारी बाइनरी स्टोर होती है, ठीक है। तो बिन के अंदर हमारा स्मॉल प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोग्राम्स यहाँ पे बिन के अंदर होते हैं जो कि बाइनरीज के अंदर होते हैं। बाइनरीज गाइस 0 और 1 होता है, जो कि हमारी कंप्यूटर जो है लैंग्वेज कौन सी समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है। तो बिन एक फोल्डर है फाइल सिस्टम के अंदर, उससे पहले स्लैश है, उसका मतलब रूट है यानी जड़ है। स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है। बिन वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल सिस्टम है उस फोल्डर के अंदर एक स्मॉल प्रोग्राम्स है, और ये जो बिन नाम का फोल्डर है इसके अंदर स्मॉल प्रोग्राम्स के बाइनरीज है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। यानी जो हम लोग यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने कमांड लिखी थी यहाँ पे, जैसे कि कमांड थी हमारी cd, ठीक है, या ls। तो ये सारी कमांड्स जो छोटे छोटे कमांड्स है
इन सब का जो बाइनरी कोड है वो यहाँ पे लिखा होता है, यानी वही हमारे छोटे प्रोग्राम्स का बाइनरी कोड हमारे बिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के अंदर हम जो है फोल्डर को फोल्डर ही बोलते हैं, लेकिन लाइनेक्स के अंदर हम लोग फोल्डर को यहाँ पे फोल्डर नहीं बोलते हैं, बल्कि हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। फाइल को तो फाइल ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। शाम का टाइम है इसलिए मुझे शायद ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना नहीं आ रहा है। ठीक है, दिन के टाइम में स्टेमिना होता है, उस वजह से कुछ मैनेज हो जाता है। शाम के टाइम पूरे ही भाई एग्जॉस्ट हो जाता है। तो सबसे पहली जो हमने यहाँ पे फाइल देखी थी वो हमारी बिन थी। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी छोटे प्रोग्राम्स के बाइनरीज इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, दूसरे फाइल के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, दूसरे फोल्डर के बारे में, तो वो हमारा होता है एस बिन। एस बिन क्या होता है भाई? ये सिस्टम की बाइनरी होती है। अब सिस्टम की बाइनरी होती है भाई। जो ये वाली ऊपर वाली बाइनरी थी ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स की थी। एस बिन के हमारे अंदर हमारे सिस्टम की बाइनरी होती है, यानी जो सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं जो हमने इंस्टॉल नहीं की है, सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स की जो बाइनरी है वो इधर पे स्टोर होती है, यानी वो प्रोग्राम रन होते होंगे। तो भाई कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है। तो प्रोग्राम रन होगा तो उसमें कुछ टास्क एग्जीक्यूट होंगे, तो वो प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है वो इस सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे जो है रन होते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम की बाइनरी जो है यहाँ पे पाई जाती है। यानी जो भी प्रोग्राम है हमारी काली लिनक्स के अंदर वो इसी से रन होता है। इसी से रन होने का मतलब क्या है? इसके अंदर उन सारे प्रोग्राम्स की बाइनरी स्टोर है। अब बाइनरी स्टोर है तो इसका मतलब है कंप्यूटर का तो वही समझ आती है, तो वो इस फोल्डर्स का एक्सेस ले लेगा। ठीक है, इसी तरीके से बिन में हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जैसे हम टर्मिनल के अंदर, ये हमारा टर्मिनल होता है, इसके अंदर हम कमांड लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो समझने के लिए जो है बिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है, और 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, इन कमांड्स की बाइनरी जो है यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फोल्डर हो गया। ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम का ये हमारा दूसरा फोल्डर हो गया। पहला हमने देखा बिन, जिसके अंदर छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने सिस्टम बाइनरी के बारे में देखा। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा हमें याद रखना है, दैट इज स्लैश होम। गाइज, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये पर्सनल डायरेक्टरी होती है ऑफ नॉर्मल यूजर। ठीक है, नॉर्मल यूजर की डायरेक्टरी होती है, यानी डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे फाइल हो गया, यानी सॉरी फोल्डर हो गया। तो पर्सनल डायरेक्टरी एक नॉर्मल यूजर की, इस बात पे फोकस करो, नॉर्मल यूजर की। ठीक है, हमारे लाइनिक्स के अंदर दो यूजर्स होते हैं। एक हमारा होता है रूट यूजर, जिसके पास एवरी परमिशन होती है। ठीक है, यानी उसके पास सारी परमिशन है टू डू एनीथिंग। ठीक है, एक हमारा ये हो गया रूट यूजर। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरा यूजर हमारा हो गया नॉर्मल यूजर। ठीक है, रूट यूजर हो गया एक, एंड दूसरा जो है हमारा वो हो गया नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर बोल दो या गेस्ट यूजर बोल दो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्मल यूजर ही होते हैं। नॉर्मल यूजर मतलब हमें लिमिटेड होता है परमिशंस। ठीक है, क्या मतलब लिमिटेड परमिशंस होते हैं? दो यूजर होते हैं, एक तो होता है रूट यूजर, एक तो होता है नॉर्मल यूजर। अगर मैं अपने पीसी पे आऊं, ये मेरी वर्ड है, इसको मैं ओपन करता हूं, तो जैसे ही अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ये इस एप्लीकेशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टॉलर को राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन दिख रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका क्या फायदा है कि अगर मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं तो मुझे थोड़ी एडिशनल यहाँ पे चीजें या परमिशंस एडिट करने को देता है। नहीं तो अगर मैं नॉर्मली ओपन करता हूँ, ये मेरा नॉर्मल यूजर हो गया, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे एडमिन के राइट्स है, मैं कुछ भी जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी आपको बताता है होंगे विंडोज के अंदर कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से जो है यहाँ पे इसको ओपन करना है। तो वो क्यों है? क्योंकि एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से लाइनेक्स के अंदर भी दो यूजर होते हैं, एक तो हमारा रूट यूजर हो गया एंड दूसरा हमारा नॉर्मल यूजर हो गया।
ठीक है। तो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको वापस लाते हैं। हाँ, एक तो रूट यूजर हो गया एंड दूसरा हमारा नॉर्मल यूजर हो गया। तो यहाँ पे मैंने बोला जो स्लैश होम यानी रूट होम जो है फोल्डर है, इसके अंदर पर्सनल डायरेक्टरी होती है किसकी? नॉर्मल यूजर की होती है, ठीक है, यानी जो नॉर्मल यूजर है उसकी होगी, ठीक है, इसकी। तो बाय डिफॉल्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे हमने काली लिनक्स ओपन किया तो ये आपको शो हुआ। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डॉलर साइन होता है, और बाय डिफॉल्ट ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा गेस्ट यूजर होता है, ठीक है, ये हमारा गेस्ट यूजर होता है। एंड बाय डिफॉल्ट हम लोग गेस्ट यूजर के अंदर ही यहाँ पे लॉग इन होते हैं। रूट यूजर के अंदर कैसे जाना है वो अभी हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट फोल्डर है यहाँ पे वो है स्लैश रूट, ठीक है। लिनक्स फाइल सिस्टम जो है वो डिनोट ही हमारा स्लैश से होता है, ठीक है। जैसे ही आपको ये यहाँ पे दिख जाए लिनक्स फाइल सिस्टम में ये स्लैश दिख जाए, यानी आप जड़ के अंदर हो। अब जड़ के अंदर ये सारी चीजें है, ठीक है, जड़ के अंदर ये सारी चीजें है। अब यहाँ पे इसी का मतलब जो है स्लैश का मतलब ही रूट होता है, जो कि मैंने आपको बोला। लेकिन ये जो रूट है ये आपको डिनोट करता है कि आप जड़ के अंदर हो। लेकिन ये वाला जो रूट है, जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी वाला रूट है, ठीक है, ये और इसमें डिफरेंस है। ये वाला रूट आपको बताता है आप रूट के अंदर हो, यानी आप जड़ के अंदर हो। तो जड़ के अंदर ये सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको विंडोज के अंदर दिखा दिया कि उसके अंदर मेरा कुछ टेम्प फाइल थी, इसी तरीके से यूजर फाइल थी, तो वही विंडोज के अंदर थी, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है रूट के अंदर ये सारे फोल्डर है, ये सारे फोल्डर मेरे रूट के अंदर है। लेकिन उस ये जो रूट है इस जड़ के अंदर एक फोल्डर का नाम खुद रूट है, ठीक है, ये एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है जिसका खुद एक नाम रूट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सिंपल सा आप इसको समझ सकते हो कि ये जो है ये भी हमारी पर्सनल डायरेक्टरी होती है, लेकिन रूट यूजर की। क्या मतलब हो गया इसका? तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया लाइनेक्स के अंदर दो यूजर होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है और एक तो हमारा रूट यूजर होता है। तो ये जो डायरेक्टरी होती है ये हमारी रूट यूजर के लिए होती है, ठीक है। पर्सनल डायरेक्टरी किसकी? रूट यूजर की। रूट यूजर का मतलब क्या हुआ? एवरी परमिशन है उसके पास, ठीक है। तो ये होम वाली तो है हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, जो हमारा नॉर्मल यूजर होता है। लेकिन इसमें जो है ये रूट डायरेक्टरी होती है जिसमें आपको अनलिमिटेड यानी फुल ही हैंड यानी परमिशन मिल जाती है, आप पकड़ लेते हो पूरे कर्नल को, ठीक है। तो ये जो है इसमें डिफरेंस है। लेकिन ये वाला जो आपको डिनोट करेगा ये आपको बोलेगा आप रूट फोल्डर के अंदर हो। तो रूट फोल्डर के अंदर ये सारी चीजें, ये बोलेगा आप जड़ के अंदर हो, जड़ के अंदर ये सारी चीजें, और उसके अंदर ये एक नाम का डायरेक्टरी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें और उसमें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दी। यहाँ पे एक और जो फोल्डर है वो आपको बता देते हैं, दैट इज टेम्प। इसमें टेम्प से ही आपको समझ आ रही है कि टेम्पोरेरी फाइल्स होती है। टेम्प मतलब हो गया भाई टेम्पररी फाइल्स है, ठीक है। मान लो आप लोगों ने क्या किया, ये आपका आपने कुछ यहाँ पे लिखा था और उसको सेव किया था। सेव, मान लो ये सब आपने लिखा था और उसको सेव किया था एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। अब आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो इसमें, आपने ये सारी चीजें ऐड की। तो ये जो सारी चीजें आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ये हमारी उस वक्त किस में चली जाती है? टेम्पररी फाइल्स के अंदर। या कुछ हमारी एप्लीकेशन होती है वो कुछ टेम्पररी फाइल्स बनाती है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। वो टेम्पररी फाइल्स आपकी कहाँ स्टोर होती है? स्लैश टेम्प के अंदर। स्लैश रूट के अंदर पर्सनल डायरेक्टरी होती है रूट यूजर की, यहाँ पे नॉर्मल यूजर की। यहाँ पे सिस्टम्स की बाइनरी होती है, यानी सिस्टम प्रोग्राम्स की बाइनरी, उनको रन करने के लिए बाइनरी रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे स्मॉल प्रोग्राम्स की बाइनरी स्टोर होती है, जिससे आपकी जो कमांड्स है वो यहाँ पे रन होती है, ठीक है। ओके, एक और डायरेक्टरी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज यूजर के अंदर बिन। एक तो डायरेक्टरी हो गई नॉर्मल वाली बिन, सिर्फ आपको खाली बिन देखने को मिलेगा, मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा। एक हो गया यूजर के अंदर आपको बिन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी यूजर एक फोल्डर है उसके अंदर बिन है। इसको मैंने आपको पढ़ना सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर। एक डायरेक्टरी है यूजर, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है बिन। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, देखो होम के अंदर काली है, काली के अंदर डाउनलोड है। तो इसको पढ़ते ऐसे, ये यूजर के अंदर बिन है। ये बिन तो एक इंडिविजुअल वाला था, अब यहाँ पे जो बिन है वो यूजर के अंदर वाला बिन है।
तो इसका क्या मतलब होता है, जो ये वाली डायरेक्टरी है, जो यूजर के अंदर वाली बिन डायरेक्टरी है, उसका मतलब बाइनरी नहीं होता है, उसका मतलब होता है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। जो सारे आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं, कुछ भी आप लोग इंस्टॉल करोगे, वो सारा कहाँ पे जाएगा, वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला बिन जो है, ये एक इंडिपेंडेंट बिन है, ये यूजर के अंदर वाला बिन है, और इस यूजर के अंदर वाले बिन में क्या मिलेगा आप लोगों को, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फाइल सिस्टम थी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे देखना है, कुछ नहीं करेंगे, VMware को ओपन कर लेते हैं। ओके, अगर आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है उसके लिए गाइस सॉरी, थोड़ा आज गला खराब है, उस वजह से आवाज लो हो गई है। लेकिन गाइस हम लोग रुकने वाले नहीं है, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं, मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर आपने मेरी वर्चुअल मशीन ये सेटअप वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। आपको दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा, वो सारी डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाता हूँ, और भी डायरेक्टरीज आती है। देखो इसमें जो डायरेक्टरीज है वो तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है, एज अगर आप लिनक्स को यूज कर रहे हो, कर्नल को, तो इन बेसिक डायरेक्टरीज के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। विद टाइम जैसे ही हम आगे आगे फर्दर इसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगी कि भाई कौन सा किसके लिए यूज होता है, लेकिन पहले बेसिकली थोड़ा थोड़ा तो पता होनी चाहिए कि भाई यूज कर रहे हैं तो बेसिक फाइल सिस्टम क्या है, क्या क्या किधर किधर जो है वहां पे स्टोर होता है, क्या क्या चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, वो सब चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, वो सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, एडमिन, एडमिन, लेट्स गो। ओ भाई, ये क्या सीन हो गया है। ओ गाइस, मैं एडमिन डाल रहा हूँ, वाह भाई, सॉरी गाइस, काली और काली डाल देना इसको, मैं लाइन कर लेता हूँ। मैं एडमिन डाल रहा था, पता नहीं क्यों मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर दिमाग में था, तो मेरे को लगा मैं वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ये हमारा टर्मिनल हो गया। ये यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ रहा है, मैं हाँ अब ठीक है। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया था, ये इसके बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो, जाके देखो। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अगर इससे पहले मैं बैक जाऊं तो क्या आएगा, आज वो मैं आपको दिखाता हूँ, सीडी डॉट ऑफ। अच्छा, मैंने आपको बोला कि बाई डिफॉल्ट हम लोग जो है यूजर मोड के अंदर, गेस्ट मोड के अंदर होते हैं, तो ये वाला जो मोड है ये गेस्ट मोड है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, जो आपका रूट किधर गया भाई, वो मैंने कहाँ पे लिखा था, ये रूट यूजर, ये रूट यूजर जो डिनोट होता है ना आपका टर्मिनल के अंदर, वो हैश से डिनोट होता है। तो आप राइट नाउ अभी आप देखो कि आपको कोई हैश दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल यूजर हूँ। जैसे ही आपको कहीं पे हैश दिख जाए तो आपको समझ में आएगी कि भाई हाँ, मैं रूट यूजर हूँ, अब मेरे पास पूरा एक्सेस है। सीडी डॉट आउट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने आपको बताया, आप देखो किस फोल्डर के अंदर आ गए, होम के अंदर, और मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कि होम, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, होम जो है ये पर्सनल डायरेक्टरी होती है नॉर्मल यूजर की, यानी नॉर्मल यूजर की पर्सनल डायरेक्टरी के अंदर हम बाय डिफॉल्ट थे, जिसके अंदर हमें वो फाइल्स मिल गई, वीडियोस वगैरह, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट हम किसके अंदर है, पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल यूजर, और नॉर्मल यूजर हमारा कौन है, काली है, जिसके अंदर है। तो मैं एलएस कर लेता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल यूजर हूँ, काली, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं किसमें था, होम के अंदर था, ठीक है, होम के अंदर मैं काली में था, ठीक है, तो होम के अंदर मैं काली में था। तो अब इसके अंदर जैसे ही मैं गया, ठीक है, अब देखो मैं सीडी काली के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब ये मैं किसके अंदर आ गया, ये मैं काली के अंदर आ गया, ये मेरा काली है, मैं इसके अंदर आ गया। तो अगर मैं दोबारा बैक जाऊं तो मैं दोबारा कहाँ पे आ गया, स्लैश होम में, यानी अपनी पर्सनल डायरेक्टरी में आ गया, और पर्सनल डायरेक्टरी के अंदर मेरा कौन सा यूजर है, काली। तो अगर मैं इस काली यूजर, जो यूजर है मेरा, इसके अंदर जाता हूँ, तो मैं एज ए यूजर, गेस्ट यूजर इसके अंदर जाऊंगा, और इसके अंदर मैं फाइल लिस्ट करूंगा, और इसके अंदर हूं मैं, यहाँ पे मेरे सारे फाइल्स है। तो ये सारे फाइल्स किसके अंदर है, ये हमारे होम फोल्डर के अंदर है, यानी मेरी पर्सनल डायरेक्टरी है उसके अंदर है, और उसके अंदर मेरा एक ही यूजर है काली, तो उसके अंदर मैं गया और उसके अंदर ये सारी फाइल्स है। भाई ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गई। लेकिन भाई आपने बोला था यहाँ पे
एक जड़ जैसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा आप लोग फाइल सिस्टम के अंदर हो। ये वाला सिंबल जो मैंने आपको बताया था, ये तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, ये सिंबल कहाँ पे है? तो ये सिंबल भी आपको दिख जाएगा। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक स्टेप बैक चला जाता हूँ। चलो इसके अंदर तो हमें पता है होम, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे भी एक स्टेप बैक जाना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, ये होम वाली जो ये डायरेक्टरी है, ये किसके अंदर है? मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि ये जो होम वाली डायरेक्टरी है, ये एक्चुअली इस जड़ के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो होम वाली डायरेक्टरी खुली है, ये एक्चुअली में कहाँ है, इस जड़ के अंदर। अभी तो मैं होम के अंदर हूँ, यानी मुझे एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए, एब्सोल्युटली। तो हमें इसमें बैक जाना पड़ेगा एक स्टेप, क्योंकि भाई मैं हूं अभी होम के अंदर। तो होम किसके अंदर है, खुद इसके अंदर। तो मतलब मैं एक स्टेप आगे हूँ होम के अंदर, तो मुझे बैक जाना है। और बैक की कमांड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, मैं कमांड्स रिपीट नहीं करूंगा, आप वो वीडियो देख लो। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे cd डॉट डॉट किया, अब देखो मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, हम तो आगे जड़ के अंदर, तो वो फाइल्स क्या जो आपने बताई, और वो फाइल्स ये रही जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। जो हमारी फाइल है ये रही हमारी बिन। ये बिन किस लिए यूज होती है वो मैंने बताया था आप लोगों को। ये बिन जो है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे यूज होता है। इसके अंदर जाने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर मैं बैक आता हूँ, दोबारा एलिस करता हूँ। तो ये वाली जो है ये आपको जड़ है, और जड़ के अंदर सारी फाइल्स है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। बिन के बारे में बताया था जैसे मैंने आपको। अच्छा ये है ना होम आप लोगों का, जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं सीडी यहाँ पे होम कर लूँ, तो होम के अंदर मुझे पता है क्या है, पर्सनल डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पे एलएस कर लेता हूँ, तो पर्सनल डायरेक्टरी मेरे खाली है। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं एलएस कर लेता हूँ। आपको बिन के बारे में बता दिया मैंने, होम के बारे में बता दिया, इसलिए कि ये देखिए टेम्परेरी फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है, टीएमपी के नाम से यूजर है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो ये बिन बताया था और यूजर के अंदर वाला बिन बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, ये वाला यूजर के अंदर वाला बिन, इसके अंदर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो मैं इस यूजर के अंदर जाता हूँ सबसे पहले। इस यूजर के अंदर बिन फोल्डर है, पहले मैं देखता हूँ है भी कि नहीं। तो ये देखो यूजर के अंदर बिन है, तो ये यूजर के अंदर वाला बिन है, तो इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो इधर पे ठीक है, एलएस कर लेते हैं। तो यूजर के अंदर वाला बिन है, तो ये आपके इंस्टॉल प्रोग्राम्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सिस्टम है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर देखिए, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था जड़ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक फोल्डर है रूट नाम का, ये भी रूट है, मगर ये एक फोल्डर है जो रूट नाम का है, और ये जो है ये रूट की पर्सनल डायरेक्टरी होती है। अब रूट, अब इसमें फर्क क्या है, आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इस रूट फोल्डर के अंदर गया, मुझे एक मैसेज आई परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाई क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर के अंदर होते हैं, और नॉर्मल यूजर के अंदर परमिशंस लिमिटेड होती है, ठीक है। नॉर्मल यूजर्स के अंदर परमिशन क्या होती है, लिमिटेड होती है। हमें रूट यूजर बनना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था गाइस, जैसे ही रूट यूजर आप बनोगे आपको एक हैश सिंबल देखने को मिलेगा, मगर ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले रूट में जाना पड़ेगा, हमें खुद एक रूट यूजर बनना पड़ेगा। जैसे ही हम रूट यूजर बनेंगे, उसके बाद ये एरर हमें नहीं दिखाएगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग क्या है, नॉर्मल यूजर है, और हम इस रूट फोल्डर में जा ही नहीं पा रहे, इसकी जड़ में जा ही नहीं पा रहे। जड़ तो ये है, जड़ के अंदर एक और फोल्डर है रूट, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड है। यहाँ पे तो मैंने आपको वही बोला था कि यार यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल यूजर के लिए थोड़ी लिमिटेड परमिशन होती है, लेकिन रूट यूजर सब कुछ कर सकता है। जैसे विंडोज के अंदर एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी एडमिन यूजर से आप एक्सेस लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसी तरीके से इसमें रूट यूजर। तो इसमें कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं sudo su, ठीक है। कमांड का नाम है sudo su। कमांड को समझना जरूरी है। sudo su से मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ इसको, कि गेट मुझे चाहिए, ठीक है, या आप बोलो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या करना चाहते हो, एस यू, एस यू का मतलब हो गया सुपर यूजर। मैं एक सुपर यूजर बनना चाहता हूँ, एक खतरनाक यूजर बनना चाहता हूँ, ठीक है। खतरनाक यूजर को बोल दो, हम लोग बोल देंगे रूट। क्या मतलब हुआ इस कमांड का, इसको समझ लेते हैं। तो मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक
इधर पे तो जगह ही नहीं है, तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। तो अभी मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बोला सूडो करो, डू, क्या करना है, सुपर यूजर मुझे बनना है, वही मैंने बोला भाई मुझे सुपर यूजर बनना है। तो डू सुपर यूजर, मुझे एक रूट यूजर बना दो। सुपर यूजर खतरनाक यूजर बना दो। खतरनाक यूजर तो मतलब रूट ही हो गया कि तुम कुछ भी करना चाहते हो, तो उसको इसने सुपर यूजर बोल दिया। तो मैंने बोल दिया डू, करो क्या, सुपर यूजर। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये कमांड डालता हूँ, मुझे बोलेगा कि भाई आप एक पासवर्ड डालो। ठीक है, और वो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा जो आपने लॉगिन के वक्त यूज किया था, हमारा काली। या अगर आप चेंज भी इसको कर सकते हो, जो आपने सेट किया था। ये बाय डिफॉल्ट वाला पासवर्ड होता है। अरे भाई ये बाय डिफॉल्ट वाला पासवर्ड होता है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ये पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको बोलता हूँ सूडो डू। सूडो मतलब करो, क्या करना है, सुपर यूजर बनाओ मेरे को। ठीक है, मेरे को रूट यूजर बनाओ, मुझे नॉर्मल यूजर नहीं रहना है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, उसको बोलता हूँ सूडो ये बना दो। ठीक है, ये मैंने इसको बोल दिया, एंटर कर दूं। अब क्या बोल रहा है, सूडो पासवर्ड फॉर काली। काली का पासवर्ड वही है, इसको एंटर कर लेता हूँ। एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने हैश आ गया, इससे पहले क्या था डॉलर, अब क्या आ गया हैश। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, रूट यूजर में हैश आता है, और बाय डिफॉल्ट कहाँ पे हम लोग होते हैं, नॉर्मल यूजर में। नॉर्मल यूजर में हमारा डॉलर आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, सूडो डू करो, क्या करो, सुपर यूजर। तो इसने बोला ठीक है, अगर तुम्हें सुपर यूजर बनना है, रूट यूजर बन रहा है, तुम क्या करो, सूडो का पासवर्ड डालो। मैंने पासवर्ड डाल दिया काली यहाँ पे। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखता है, लेकिन आप टाइप करोगे और आपको एंटर कर देना है। ठीक है, वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। एक समझने वाली बात है, ये चीज क्या है, अगर आप समझो कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको क्या बोला था, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इसको मैं थोड़ा काम करते बढ़ा देते हैं, ये। तो ये कौन सा था, बाय डिफॉल्ट तो यही ओपन होता है, यानी ये गेस्ट मोड हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा गेस्ट मोड हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यही ओपन हो रहा है। ये हमारा रूट मोड हो गया, यानी रूट यूजर हो गया। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि पहला वाला जो काली है ये यूजर का नाम होता है। तो इस वक्त यूजर का नाम काली था, हम बाय डिफॉल्ट गेस्ट मोड के अंदर थे, तो यूजर का नाम क्या था, काली। तो यहाँ पे रूट यूजर है। अब रूट यूजर के अंदर यूजर कौन है, अब रूट है, तो यही चेंज हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था होस्ट मशीन होती है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है। ये होस्ट मशीन होती है, होस्ट मशीन तो वही रहेगी काली, होस्ट मशीन तो वही है काली। लेकिन गेस्ट मोड के अंदर यूजर हमारा काली था, यानी ये एक नॉर्मल यूजर था काली स्लैश होम के अंदर नॉर्मल यूजर। लेकिन अब हमारा यूजर रूट बन चुका है, तो इसने बोला अब यूजर कौन है, रूट है, और होस्ट मशीन हमारी काली ही है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको बीच बीच में शोर यहाँ पे कमरे में सुनाई दिया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे मिड एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है। इसलिए मैं उस पार्ट को कट भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे अभी एडिटिंग करने की उतनी ताकत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखो हम रूट यूजर तो यहाँ पे बन गए। ठीक है, रूट यूजर तो हम बन गए। अब मैं ट्राई करूँ इस फोल्डर के अंदर जाने का। पहले मैं जब ट्राई कर रहा था मुझे बता रहा था तुम रूट नहीं हो, अब तो मैं रूट बन गया हूँ। हैश से भी मुझे समझ आ रहा है, ये मुझे बता रहा है यूजर तुम रूट हो, तुम्हारी होस्ट मशीन ये है। पहले बोल रहा था तुम काली हो, नॉर्मल यूजर हो, तुम्हारी होस्ट मशीन ये है। यानी ये यूजर के बारे में, ये होस्ट मशीन के बारे में। तो मैं सीडी कर लेता हूँ रूट। अब मैं जा सकता हूँ, एंटर कर लूँ, तो मैं आ चुका हूँ रूट फोल्डर के अंदर। अब मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमने कुछ अभी एड वेड नहीं किया यहाँ पे। लेकिन अब मैं फोल्डर के अंदर यहाँ पे तो आ गया, तो ये परमिशन तो मैंने यहाँ पे दे दी कि अब मैं रूट हूँ, अब मैं जा सकता हूँ इस फोल्डर के अंदर। पहले तो मैं नॉर्मल यूजर था। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, एग्जिट कमांड लिखते हैं यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। एग्जिट से आप क्या करोगे,
रूट से बाहर आ जाओगे। तो अब अगर मैं एलएस कर दूं और दोबारा कर दूं सीडी रूट, तो यह नहीं जाने देगा क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, नॉर्मल यूजर हूँ। तो ये चीज जो है मुझे आपको समझानी थी कि रूट यूजर नॉर्मल यूजर में क्या फर्क होता है, रूट यूजर में किस तरीके से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, रूट यूजर में आप थोड़ा सा परमिशन की लिमिटेशन नहीं होती है, और गेस्ट मोड के अंदर परमिशन की जो है थोड़ी लिमिटेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे एपीटी वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना रिवाइज करो। तब तक के लिए बाय बाय।